श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम से पाठ। श्रीमद्भागवतम स्कंध दूसरा, अध्याय संख्या 9। अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 8। तो कृपया दोहराइए। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। बोलिए। दिव्यं सहस्राब्दममोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यतस्माखिललोकतापनम् तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः।
माताएं, दिव्यं शास्त्रार्थं मोक्षदर्शनो गीता लीलात्मा विदितो भवेन्द्रिय तपस्या पीत्या प्रतिस्तत्पतां समाहिता। शब्दार्थ दिव्यम स्वर्ग के देवताओं का, सहस्त्र 1000 अब्दम वर्ष, अमोघ निर्मल निष्कलंक, दर्शनः ऐसी जीवन दृष्टि वाला, जित नियंत्रित, अनिल प्राण, आत्मा मन, विजित वशीकृत, उभय दोनों, इंद्रियः इंद्रियों वाला, अतप्यत तपस्या की, स्म भूतकाल में, अखिल समस्त, लोक ग्रह तापनम प्रकाशनार्थ, तपः तपस्या, तपीयान अत्यंत कठिन तप, तपताम समस्त तपस्वियों का, समाहितः इस प्रकार स्थित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद। ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तात्पर्य तो थोड़ा तपस्या है, लंबा तात्पर्य है, सुनिए। तपस्या का विषय है तो तुरंत तपस्या का अनुशीलन करते हैं, तात्पर्य को ध्यान से सुनते हुए। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मा ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे यह नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दैवी वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक दैवी वर्ष हमारे 6 गुना 30 गुना 12 गुना 1000 वर्षों के तुल्य होता है। हाँ, देवताओं का 1 साल यानी हमारे 360 साल होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन है। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें श्री भगवान की परम प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने श्री भगवान तथा श्री भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनसे आने वाली ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो हरेक के प्रधान गुरु है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनिकर्ता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता या संसार के किसी भी अन्य प्रामाणिक शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि वाणी नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य के रूप में स्वीकार करके बिना किसी झिझक के आदेश के तौर पर उसका पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त दिव्य लगने वाली तथाकथित ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। मनुष्य में ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए और जिसे अपने विवेक से या कि भाग्य से प्रामाणिक गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया।
किंतु शिष्य को प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने हेतु उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने गुरु साक्षात श्री भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और इस प्रकार प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा ने अपने दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग उन्हें श्री भगवान के आदेश के पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में आता है, अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांतरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे। मदेकबंधो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचोच्चतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णार्तकण्ठयो स्फुर। श्रीमद्भागवत महापुराणम की जय। ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। हरे कृष्णा। तो
मैं आप सब उपस्थित वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, खास करके अच्युत मोहन प्रभु और भी अन्य भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी। ताकि मैं इस भागवत के उच्च विषय वस्तु पर कुछ प्रामाणिक परंपरा के आधार पे कुछ वचन जो है वो कह पाऊँ। तो ये दूसरे स्कंद से जो क्रमिक प्रकरण जो है वो चल रहा है, और दूसरे स्कंद का विषय है सर्ग, जो कि भगवान के द्वारा सृष्टि की जाती है, प्राथमिक सृष्टि, उसको सर्ग कहते हैं। तो ये दूसरे स्कंद का विषय है। तीसरे चौथे का विसर्ग है, पांचवे का स्थान है, छठे का पोषण आदि, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 11वें स्कंद का मुक्ति, 12वें स्कंद का निरोध, उसके पहले 10वें स्कंद का आश्रय, ऐसे भागवत के 10 विषय वस्तु है। तो उसमें ये सृष्टि का विषय चल रहा है। लेकिन सृष्टि के पहले सृष्टि करने की योग्यता कैसे प्राप्त हुई ब्रह्मा को, ये बताया जा रहा है। हाँ, तो खास करके ये दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में चतुश्लोकी भागवत आता है। हाँ, चतुश्लोकी। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। तो ये 18,000 श्लोकों को भगवान ने ब्रह्मा को बताते हुए तो 4 श्लोकों में ही बता दिया था। हाँ, एकदम। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और बोला, प्रभु जी कितना बढ़िया है ना, ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 श्लोक और हमको 18,000 श्लोक। हाँ, हमें 18,000 पढ़ने पड़ रहे, ब्रह्मा जी को तो सिर्फ 4 ही। 4 श्लोक पढ़ लिए। कितने बार भागवतम पढ़ा है? हाँ, 20 बार पढ़ा है। कितने श्लोक पढ़े? 4 श्लोक। 20 क्या, मैं तो 100 बार पढ़ लूँ फिर। तो बोला, प्रभु ऐसा क्यों, हमारे लिए 18,000 और ब्रह्मा के लिए 4? ऐसे तो कभी कभी लोगों को लगता है ऐसे चतुश्लोकी। मैं बोला, अरे वो 4 श्लोकों में ब्रह्मा इतने समझ गए कि जो तुझे 18,000 श्लोक पढ़ के भी नहीं समझ रहा है। 4 श्लोकों में उनको समस्त ज्ञान हो गया पूरा। हाँ, आपको हो रहा है क्या 18,000? वो बोला, नहीं मैं पढ़ा भी नहीं अभी तक, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हो ऐसे। थोड़ा प्रश्न ढंग के पूछो। तो 4 श्लोकों में आप सोचिए पूरा समस्त ज्ञान प्रकाशित कर दिया भागवत का। और वो 4 श्लोक इस अध्याय में आते हैं। हाँ, 2, 9, 33 से लेके 33, 34, 35, 35 और 36। तो ये चतुश्लोकी इतनी विशेष है। इसलिए भागवत को, भागवत शब्द की परिभाषा क्या की है? भगवता प्रोक्तम तत् भागवतम। श्री श्री राधा वेणी माधव भगवान की, श्री श्री गौ निताय की, शिल प्रभुपाद की। तो भगवता प्रोक्तम तत् भागवतम, जो भगवान के द्वारा बोला गया है उसे भागवतम कहते हैं। ये भागवत शब्द का मूल अर्थ है, भगवान के द्वारा बोला गया है। तो भाई भगवान के द्वारा कैसे बोला गया है? तो मूल चतुश्लोकी किसने बोली? भगवान ने बोली, इसलिए उसको भागवत कहा जाता है। और फिर गौण अर्थ और भी है, जो भगवान के बारे में है उसको भागवत कहते हैं, जो भगवान के भक्तों के बारे में है उसको भागवत कहते हैं। हाँ, जो भगवान के स्वामित्व में है, भगवान डिसाइड करते हैं कि मैं किसको भागवत दूंगा, उसको भागवतम कहते हैं। हाँ, भगवत स्वामिकम इदम तद भागवतम, ऐसा अर्थ किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। हाँ, तो भागवतम ये भगवान का संदेश है, भगवान ने बोला हुआ, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। इस प्रकार से भागवत शब्द जो है इसकी परिभाषा की गई। तो उसमें ये चतुश्लोकी भगवान ने बोली ब्रह्मा जी को, लेकिन उसके पहले का जो एपिसोड है क्या हुआ, ये सब एपिसोड चल रहा है वो चतुश्लोकी सुनने के पहले। तो जैसे कल अच्युत मोहन प्रभु ने बड़ी सुंदर कक्षा में बताया, बहुत अच्छे से समझा रहे थे तपस्या का महत्व। तो तपस्या का विषय चल रहा है, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की, तो आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
तात्पर्य के आधार पे भी। देखिए, तपस्या जनरली लोगों को अच्छी नहीं लगती। किसी को तपस्या का फल सबको अच्छा लगता है, लेकिन तपस्या अच्छी नहीं लगती लोगों को। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, पुणे के एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, तो उन लोगों ने 4 घंटा लेट कर दिया उसको। देखो, फ्लाइट से जाने का पर्पज़ ही रहता है कि टाइम पे पहुँचे। आप सोचो 2 घंटे में जाना है उसको, 4 घंटा तो लेट कर दी ऐसे। तो लोग बड़े डिस्टर्ब होने लगे उधर एकदम, और अच्छे खासे लोग थे शायद, बड़े बड़े कंपनी वाले ये आदि आदि, तो बहुत डिस्टर्ब होने लगे एकदम। कुछ लोग तो 4 घंटे के बाद फिर लोगों को लगा आएगी करके, तो और 1 घंटा लेट हो गई ऐसे। तो अभी फिर लोगों का डिस्टर्बेंस जो है वो एकदम स्पाइसी होने लगा अभी एकदम तीखा होने लगा ऐसे। तो थोड़े कुछ लोग उसमें से लीडर टाइप थे, तो थोड़े चिल्लाने वल्लाने लगे एकदम। तो बोले नहीं 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 नहीं, वो बेचारा, उसको भी देख के मैंने देखा, वो जो स्टेवार्डेस और वो लोग हैं वो शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तो भी शांत नहीं हो रहे थे लोग। और फिर 1 घंटे के बाद लोगों को लगा अभी तो आएगी, फिर से बोले 1 घंटा लेट। तो मैं 5 बजे का टाइम था स्केड्यूल, 11 बज गया, अभी भी आई नहीं वो। अब सोचो क्या प्लानिंग आगे की वगैरह ऐसे। तो फिर तो सारा का सारा समाज उठ गया वो, और वहाँ पे जाके काउंटर पर चिल्लाने लगे ये वो ऐसे वैसे। और मैं बैठा था अपना पीछे, आईपैड पे भागवतम पढ़ रहे थे अपने को देखो, दुनिया के लोगों को तो बहुत अर्जेंसी रहते हैं। अब मैंने सोचा क्या जाके सोना ही है, क्या करना है, आराम करेंगे जाके। और वैसे भी भागवतम पढ़ रहे हैं, तो बोला बढ़िया है, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है करके। तो मैं शांति से पढ़ रहा था, तो एंड में तो मैं अकेला रह गया जो पीछे बैठा हुआ है, बाकी सब लोग जाके काउंटर पे गाली दे रहे हैं ये वो ऐसे वैसे एकदम। तो फिर वो हुआ, फिर फ्लाइट जो है वो आ गई और बोर्डिंग वगैरह हुई। तो एक दिल्ली के गृहस्थ मेरे बाजू में बैठे थे, बड़े कंपनी में, मिशलिन कंपनी में वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो मुझे बोले कि स्वामी जी, तो मैं बोला अरे प्रभु जी है हम, स्वामी जी नहीं बट वो तो बाहर तो सब स्वामी जी बोलते हैं। वृंदावन में तो महाराज, वृंदावन में कैसे हो महाराज एकदम महाराज जी बोलेंगे वो, सबको महाराज एकदम। तो बोले स्वामी जी, मैंने एक बात की, ऑब्जर्व की, हम लोग सारे बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन आप बड़े शांत थे उधर। ये व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैंने देखा एक ही व्यक्ति उधर था जो डिस्टर्ब नहीं हुआ इस चीज़। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या बताऊं कि अपने को कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, है कि नहीं। टेंशन वाली लाइफ छोड़ के हम लोग आश्रम में इसलिए तो आए कि ठीक है, क्या है टाइम थोड़ा तो निकाल लो, भागवतम पढ़ो बढ़िया से एकदम, चलेगा। लेकिन उस व्यक्ति का रहेगा कुछ ऑब्वियसली एंगेजमेंट आगे वगैरह। तो मुझे बोला, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि आप बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए कुछ भी ऐसे। तो बोले राज क्या है बोला मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ महाराज जी, स्वामी जी, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरे रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बीवी से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बच्चों से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, एम्प्लॉइज से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, सबसे। तो बोले क्या है ये आप बुद्ध की तरह बैठे थे, बोले शांत एकदम। तो मैंने बोला देखो इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, मेडिटेशन ज़रूरी है। बोला क्या मेडिटेशन, कैसा होता है? तो फिर मैंने उसको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया, मंत्र शब्द का अर्थ बताया, ये आदि वगैरह। तो फिर मैंने बोला देखो रोज़ तुम सिर्फ 2 माला करो, रोज़ 2 माला करोगे भी तुमको तुरंत जो है इफेक्ट लगेगा। तो मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या महाराज कि बगैर मेडिटेशन के ये शांति मिल जाए? बोला मेडिटेशन तो नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा उतना समय नहीं है। और फिर बोल रहा था कि बहुत बिजी रहता है, सुबह 5 बजे बोले मैं लैपटॉप खोल देता हूँ,
हाँ, वो कंपनी का काम करने के लिए। अरे तो मैं बोला अच्छा है ये भी, अब इसकी भी साधना शुरू हो जाती है 5 बजे सुबह सुबह। हाँ, बोला तो बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपकी तरह लाइफस्टाइल ना करनी पड़े लेकिन वो शांति मिल जाए। हाँ, तो तपस्या नहीं चाहिए लेकिन तपस्या का फल चाहिए। हाँ, त्यागात शांतिर अनंतरम। तो बोला, तो मैंने उसको बोला देखो त्याग के बाद ही शांति मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी शांति फ्री में। हाँ, तो मेडिटेशन हुआ या त्याग हुआ, इसके बाद में फिर वो फल मिलेगा ना। हाँ, तो लोगों को तपस्या का फल चाहिए। तपस्या मुश्किल है, तपस्या नहीं चाहता है कोई भी, है कि नहीं। लोग जब भी देखते हैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है या कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, तो जैसे ही देखते तो सोचते हैं हाँ मुझे भी काश ऐसा मिल जाता, हाँ, मैं भी चैंपियन होता। हाँ, गोट बोलते, हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पहली बार मैंने गोट सुना तो मैं बोला ये क्या है गाली दे रहा है क्या। बोला प्रभु जी गाली नहीं, वो सबसे बड़ा उपाधि है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, तो बोला ये ऐसा है क्या, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। हाँ, तो हर एक को गोट बनना है। हाँ, गोट बनना चाहते हैं हर कोई। हाँ, तो मैं बोला अरे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो या स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, माया सबको गोट बना रही है इधर। हाँ, बकरा बना रही है सबको। तो गोट तो बनना चाहते हैं लेकिन फिर गोट ने इतनी मेहनत की, हाँ, उसको कौन करना चाहता है, उसको कोई नहीं करना चाहता। धनी व्यक्ति एलोन मस्क, हाँ, जो भी जेफ बेजोस, हाँ, लोगों को बड़े बड़े धनी व्यक्ति, तो लोगों को दिखता है अरे काश मेरे पास भी इतना धन होता, लेकिन उसके पीछे उसने, हाँ, जो भी पापड़ बेले है, आटा गूंदा है जो भी कुछ किया है, हाँ, उसको भी देखना चाहिए। हाँ, तो तपस्या जो है उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फल मिलता है। हाँ, कृष्ण ऑल्सो सेज त्यागात शांति ही अनंतरम। हाँ, सर्वकर्म फल त्यागात शांति अनंतरम। हाँ, सो त्याग से, तपस्या से फिर हम लोग देखते हैं कि उस प्रकार का जो जैसे शांति एक सात्विक फल है। हाँ, तो फिर मैं उसको उस व्यक्ति को आधा घंटा समझाया ये एस्पेक्ट कि देखो लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, आप तो अच्छे से समझते हो कि वो हार्डवर्क के सिवा नहीं मिलेगी। एंड देन दैट पर्सन ऑल्सो ही वॉज अप्रिशिएटिंग दिस एस्पेक्ट। हाँ, तो कई बार भक्ति में लोगों को लगता है कि भाई इनका जीवन क्या है, बस मस्ती वाला जीवन है ये। हाँ, और फिर इन लोगों के जीवन में शांति है एकदम, लेकिन ये भक्ति में भी बहुत तपस्या है, भक्ति में भी एक परिश्रम वाला फैक्टर है, ये लोग नहीं समझते। हाँ, मेरे एक दूर के रिश्तेदार है, चाचा जैसे ही है आप समझिए, दूर के रिश्तेदार है। तो जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया, हाँ, तो थोड़े ये आर्मी बैकग्राउंड के है, तो जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया, ज्वाइन किया, और उसके पहले तो मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर में था, तो मुझे कॉल करके बोलते थे बढ़िया है। हाँ, तो उनका फिलॉसफी लाइफ का था कि हार्ड वर्क, मेहनत करो, और सबने मेहनत करना चाहिए ऐसे। तो जब मैं ज्वाइन किया तो उनको बहुत बुरा लगा, तो मुझे बोले तुम दिन भर मंदिर में करते क्या हो। बोले थोड़ा बहुत तुम लोग कुछ साधना करते हो, उसके बाद में करते क्या हो मंदिर में तुम। तो मैं बोला अरे ऐसे नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सेवाएं होती है। मेहनत करो कुछ, जीवन बर्बाद मत करो, तुम मेहनत करो कुछ ऐसे। तो वो कभी भी कॉल करते थे तो मुझे वही बोलते थे मेहनत करो करके। मैंने बोला अभी इनसे मेहनत करवाते हैं कुछ। तो मैंने बोला आप कभी आइए ना हमारे मंदिर में, आप कभी देखिए कि कैसा है इधर वगैरह। नहीं बोला मैं तुम्हारे देखा वो टकले लोग नाचते रहते इधर उधर, हाँ, तुम लोग। और बोले मैं मंदिर में गया तो बोला मैं देखा उसने प्लेट में बोला पोता भर के पोहा लिया था, वो इतना बोला पोता भर के। नहीं बोला बात समझो, बोला 5 आदमी का 1 आदमी खा रहा है। तो मैं बोला पक्का इस्कॉन मंदिर में गया है कि नहीं।
मेरे मेरे पिताजी भी आश्रम में पहली बार आए थे, तो पोहा प्रसादम था उधर भी, तो वो पोहा देखा उन्होंने ब्रह्मचारी के प्लेट में। मुझे बोले वो कितने लोगों का है? कितने नहीं, तो बोले क्या फिर वो लंच में भी यही लेगा ना? बोले एक टाइम का है, एक आदमी का है। तो मुझे बोले कि थोड़ा ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य आदि का। तो ये व्यक्ति जो है बार बार मुझे बोलता था मेहनत करो, मेहनत करो। तो फाइनली मैंने 4 साल बाद उनको बुला ही लिया, 4-5 साल बाद शायद, तो एनवीसीसी में आए वो कुछ और रिलेटिव्स के साथ वगैरह ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि आप बोल रहे थे ना कि आप लोग करते क्या हो दिन भर, तो ऐसे करो एक दिन हमारा प्रोग्राम आप फॉलो करो, हमारा जो सुबह से शेड्यूल है वो। आप बोले बिल्कुल, हम लोगों को तो आर्मी में ट्रेनिंग है चका डिसिप्लिन सुबह। हाँ, तो फिर रात में सो गए वो और फिर थक के आए थे वगैरह ये वो। तो मैंने बोला सुबह 4:30 बजे शुरू होता है मंगल। हाँ बोला हम लोग ड्रिल के लिए उठते 5 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4:30 बजे है, लेकिन उसके पहले स्नान करना है, रेडी होना है। तो मैं जाके उनको उठा दिया 3:40 को, क्योंकि वो भी बोले कि टाइम लगता है रेडी आदि होने को। तो मैं बोला 3:40 को उठाऊंगा आके मैं, ऐसे 3:40 को रूम उसकी जाके नॉक कर दी। तो उन्होंने खोला तो ऐसी आंखें, 3:40 हो गया। मैंने बोला आइए आइए मॉर्निंग प्रोग्राम में। अच्छा, बोले थोड़ा यात्रा की वजह से बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद नहीं, आपको 4:30 बजे पहुँचना है, आप अभी रेडी हो जाइएगा। है बहुत थक गया। अरे मैं बोला थक गया जो भी है, आप 4:30 बजे आइए। तो फिर पहला ही दिन था तो अच्छे से रेडी वेडी होके आ गए 4:30 बजे। तो 4:30 बजे दर्शन वगैरह खुला, उनको बढ़िया लगा। अच्छा इतने सारे भक्त। सबसे पहले तो मुझे बोले अरे इतने लोग, अब पूना मंदिर में तो 200-250 भक्त सुबह सुबह। तो बोले मुझे लगा नहीं था इतने लोग आएंगे करके। मैंने बोला मुझे लगा नहीं था आप आएंगे। आप आ गए। लेकिन तो फिर सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में वगैरह बढ़िया ये वो। और उनको नाचने से बड़ा प्रॉब्लम है पहले से, पता नहीं क्यों। वो भी मैंने कहा ना, हाँ तुम्हारे लोग नाचते हुए दिख गए इधर। तो पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में थे लेकिन नाचते ऐसे खड़े थे। हाँ, नाचने को रेडी नहीं। 1-2 भक्तों ने खींचना चाहा लेकिन तो भी आप बोले नहीं ठीक है ऐसे, आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग लाइक दैट। तो फिर पूरा अपना मॉर्निंग प्रोग्राम किया। जो भी 10 अपराध वगैरह सुने, पता नहीं क्या समझा उनको, जो भी है, लेकिन सुन तो लिया। हाँ, तो 5:20 को मुझे बोले कि अच्छा हो गया ये फिर सुबह का प्रोग्राम। मैं बोला हुआ नहीं, चालू है ये अभी। हाँ अभी जब करना है। अच्छा, तो बोले अभी करना है, मैं बाद में आके करूँ 7 बजे। नहीं अभी करना है, बोला अभी बैठ के पूरा। तो फिर उनको माला वाला पकड़ा दी, तो 4 माला की उन्होंने अच्छे से। तो 4 माला के बाद फिर इधर उधर देखने लगे एकदम। वो नया आदमी माला करता है तो शुरुआत में तो एकदम बैठ के, फिर कुछ समय बाद चिड़िया देखने लगता है। ये घोंसला इधर क्यों है, कुछ ये वो ऐसे। तो इधर उधर देखने लगे एकदम। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले हो गए 4 माला हो गए। नहीं, मैं बोला 4 नहीं, हम लोग तो 16 करते हैं। अरे नहीं नहीं, बोला 16 तो नहीं, आज पहला ही दिन है। पहला दिन नहीं, मैं बोला आप शेड्यूल आपको फॉलो करना है पूरा ऐसे। तो और 4 माला करवाया मैंने उनसे। 8 माला के बाद एकदम वो पूरे, जैसे माला के बाद आदमी शांत हो जाता है ना, वो एकदम अशांत हो गए। तो मुझे बोले थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं आता हूँ रूम पे जाके। तो मैंने बोला नहीं आप इधर ही बैठो, आपको बुक देता हूँ, एक पढ़ो वगैरह चाहिए तो, लेकिन जाओ मत। तो फिर बोले अरे भाई टॉयलेट का तो ब्रेक देने दे, जा रहे दो। तो चले गए फिर। तो चले गए तो फिर 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन है। मैं जाके फिर से रूम पे टाक 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 टाक। तो महाशय पूरे ढेर हो गए थे, सो गए थे। तो फिर से दरवाज़ा खोला, आंखें लाल, लाल आंखें हो गई थी पूरी। तो मैंने बोला क्या हुआ? नहीं, बोले 5 बजे उठते थे लेकिन 3:30 ज़रा जल्दी हो गया। 3:30 बजे बहुत ही जल्दी हो गया ऐसे। तो मैंने बोला चलो दूसरी आरती है अभी, श्रृंगार आरती, तो उसके लिए एकदम।
तो उन्होंने सुना था कि भागवतम वगैरह होता है। नहीं बोले मैं वो भागवत सुनने को आता हूँ ना, हाँ आप चले जाओ, भागवत सुनने को आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बोला ये आरती इम्पोर्टेंट है सबसे। तो 7:30 की आरती को लेके आ गया, फिर उनको गुरु पूजा सब कुछ करवाया, उसके बाद में भागवतम। तो भागवतम में बैठे तो चेयर पे बैठे बैठे उधर ही क्योंकि 3:40 को कौन उठता है बाहर की दुनिया में, है कि नहीं। तो पीछे सो गए कोई, तो मैं देखा कि पीछे सो रहे घर के। एक भक्त को बोला उठा, वो मेरा चाचा है वो, उठा उसको सोने मत दो। हाँ, तो उसको सोने नहीं दिया, तो वो डिवोटी बाजू में ही जाके बैठ गया। वो जैसे तो चाचा ने पूरा भागवतम क्लास सुना उस दिन। मैं बोला अभी चलिए, अभी प्रसाद है करके। तो बोला अच्छा ठीक है प्रसाद है करके। तो जाते जाते मैंने सोचा कि इनको पूछ लेता हूँ क्या सुना क्लास में। तो उसको याद था सब एक्चुअली। तो मैंने सोचा भक्त ने उसको सुना दिया सब, हाँ, उठा के। तो उसको याद था, 2-3 चीज़ें उसने बताई क्लास अच्छे से। तो इस प्रकार से फिर प्रसाद वगैरह लेने के बाद वो बोला तो हो गया तुम्हारा ये प्रोग्राम है क्या रोज का। नहीं बोला अभी भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में उनको एक भक्त के साथ वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगता है उस स्टॉल पे खड़ा कर दिया एकदम। तो बोला ये स्टॉल पे आप बैठिए लंच के टाइम तक। तो सेवा भी होती है ना, सिर्फ मॉर्निंग साधना करके गायब होंगे क्या, सेवा भी होती है। तो उनको फिर सेवा भी करवाई। सेवा करके लंच के टाइम के बाद में वो लिटरली ही वॉज वेरी टायर्ड। एक तो इतने जल्दी उठे और फिर हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे इतने। तो फिर जाके सो गए तो फिर 3-3:30 बजे एक क्लास होता है उधर, कभी वानप्रस्थ लोगों का या ऐसे तो फिर से जाके मैंने उठाया उसको। अरे बोले हो गया ना सुबह क्लास। अभी नहीं, ये दूसरा क्लास है, इसको भी सुनना है। ब्रह्मचारी क्लास आपको पता होगा, पुणे में ब्रह्मचारी क्लास होता है या वानप्रस्थों के लिए क्लास होता है ऐसे। तो उस क्लास के लिए भी लेके आ गया। तो इस प्रकार से उस दिन का शेड्यूल जो है जब उन्होंने अटेंड किया तो शाम में मुझे बोले अरे तुम्हारे इधर मेहनत करते हैं अरे बहुत। तो मैं बोला यही बात बोल रहा था, हम लोग क्या बोल रहे थे। बोला अच्छी खासी मेहनत है इधर एकदम। और फिर शाम में देखा, मुझे बोले एक्चुअली मेरा 3 दिन का प्लान था लेकिन मेरा टिकट कल का ही हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो बोला क्या हो गया, आप तो 3 दिन रहने वाले थे। नहीं बोले 2 टिकट किए थे उसमें से एक कंफर्म हो गया कल का ही एकदम। तो बोला चाचा जी को मेहनत ज्यादा हो गई लग रहा है एकदम। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं किया कहने को कि मेहनत करो लाइफ में। तो मेरी माँ बाद में बता रही थी कि वो बोले कि अरे वो लोगों का बहुत टाइट शेड्यूल है उधर, देख लेना तुम। बोला कि टाइट, इतना टाइट शेड्यूल है, मुझे तो लगा स्ट्रेस हो जाएगा। तो फिलॉसफी सब बदल गई उनकी एकदम टोटली ऐसे। तो कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब आराम परस्ती, बढ़िया है खाओ पियो, खाने के लिए बना है इस्कॉन बस बढ़िया से एकदम, खाओ पियो तुम लोग, बढ़िया से डोनेशन भी तुम लोग को दूसरे लोग देते हैं, इस प्रकार का। लेकिन एक्चुअली भक्ति का जो नियम है प्रभुपाद ने जिस प्रकार से विधि दिया है, देखो प्रभुपाद ने जो हमें विधि दिया उसमें बहुत एंगेजमेंट है। नहीं तो भक्ति में आने के पहले मैं कुछ अन्य संस्थाओं में भी जाता था और उधर देखता था कि दिन भर उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। जैसे एक प्रसिद्ध संस्था के इसमें गया था, काफ़ी प्रसिद्ध है वो, देशभक्ति की बातें करते हैं अद्वैतवाद के नाम पे। तो उनके यहाँ पे गया और फिर उसको पूछा कि क्या है, तो उसने एक लाइब्रेरी खोल के दी और मुझे बोला दिन भर जो पढ़ना है पढ़ो, तो और कुछ दूसरा करना है नहीं। बोला दिन भर तुम्हें जो पढ़ना है किताब जैसे पढ़नी है वो पढ़ो, बस यही काम है और कुछ करना नहीं है। और फिर खाने के लिए आ जाना टाइम पे। इस प्रकार से तो कोई उसमें सिस्टमैटिक प्रोग्राम नहीं, मार्गदर्शन नहीं या कुछ ऐसे जो वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट प्रभुपाद ने जो विविधता दी है सेवा की, वो बिल्कुल कुछ भी इस प्रकार का नहीं था। एक सोहम मेडिटेशन था, उसका तो मैं कई बार बताता हूँ। सोहम जाके तो
तो बस उसमें दिन भर बैठ के सोहम 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 ऐसे बोलना है बस। हाँ, सोहम मेडिटेशन। और वो तो खाने को भी नहीं देते थे। हाँ, तो सोहम करते हुए वी यूज्ड टू फील सो हंग्री। ऐसे। तो ये मेरा एक इस्कॉन में आने के बाद एकदम आप कह सकते हो कि विरुद्ध अनुभव हुआ कि सोहम मेडिटेशन वाले मेडिटेशन करवाते थे, उसमें कई लोग सो भी जाते थे। हाँ, तो 1-1.5 घंटा सोहम बोलना है तो सो जाते थे, और फिर वो 1-1.5 घंटे बाद पूछते थे कैसा लगा। हाँ, तो लोग बोलते थे बहुत फ्रेश लगा। अभी तो 1 घंटा सोएगा तो तेरे को फ्रेश नहीं लगेगा क्या? किसको फ्रेश नहीं लगेगा? एकदम बढ़िया से 1 घंटा नींद हुआ है, बहुत फ्रेश लगा करके। हाँ बोले यही मेडिटेशन है। वो कुछ खाने को देते नहीं थे कुछ भी। और मैं इस्कॉन में गया तो इस्कॉन में देखा पहले ही दिन तो प्रोग्राम वगैरह हुआ और उन्होंने कहा कि अभी प्रसाद है करके। तो ठीक है, मैंने बोला दे दो। हाँ प्रसाद है तो अपन कैसे, एकदम नहीं बोला ऐसा नहीं प्रसाद। वो ऐसा किया हाथ तो उसने प्लेट दे दी, बोला प्लेट लेके बैठ जाओ। अरे बोला ऐसा प्रसाद होता है क्या इधर बैठ के? तो फिर मैंने बोला आज से सोहम मेडिटेशन की छुट्टी। एक तो मेडिटेशन करवाते कुछ खाने को भी नहीं देते। तो यहाँ पे एकदम विरुद्ध था। तो ये जो पहलू है कि भक्ति में परिश्रम नहीं है, ये बात एकदम गलत है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तपस्या की बात हो रही है। जो तपस्या ब्रह्मा जी ने की, तो हर एक मार्ग में तपस्या है एक्चुअली। कर्म की अपनी तपस्या है, ज्ञान की अपनी तपस्या है, योग की तपस्या है और भक्ति की भी तपस्या है। हाँ? तो कर्म ज्ञान में क्या तपस्या होती है? कर्म ज्ञान में शुद्धि की तपस्या होती है। द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, स्थान शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, सारे आपके पास शुद्ध द्रव्य होने चाहिए। कर्मकांड की विधि में अगर आपने अशुद्ध द्रव्य ला दिए, बस खेल खत्म। अशुद्ध मंत्र बोल दिए, खेल खत्म। अशुद्ध स्थान पे, कर्मकांड का यज्ञ उसमें शुचि स्थान होना चाहिए। वो ऐसे नहीं उधर कहीं पे भी बैठ गए। जप करने के लिए तो हम कहीं पे भी बैठ सकते, लेकिन कर्मकांड में ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट स्थान आदि सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स भी शुद्ध होने चाहिए। घी शुद्ध होना चाहिए। आजकल तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? कोई भी घी देखिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी ही होगी। तो कर्मकांड के इसमें वो जो रिसोर्सेस है सारे, वो उनकी शुद्धि, एक तो उनकी प्राप्ति भी। कर्मकांड के यज्ञ बहुत विशाल होते थे एक्चुअली, आजकल की तरह नहीं। वो यज्ञ कुंड वाला अपने एक बैग में डाल के घूमता है वो यज्ञ को। किधर करना है स्वामी जी यज्ञ? उधर क्या, उधर रख दिया ऐसे। तो ऐसे नहीं होता। वो यज्ञ कुंड यानी विशाल, 3-4 दिन लग जाते हैं उसका यज्ञ कुंड बनाने को ही, उससे भी ज़्यादा, बहुत विशाल। तो कर्मकांड में हर व्यक्ति की शुद्धि, उसके मंत्र की शुद्धि आदि आदि सब कुछ ये पहलू होते हैं। ज्ञान के मार्ग पे तपस्या होती है। तो ज्ञान के मार्ग पे भी तपस्या होती है। उसमें प्रमुख तपस्या होती है शास्त्र अध्ययन की। वेदांत का अध्ययन करना है उसको, इंद्रिय भोग से दूर रह के वेदांत का अध्ययन करना है। तो उस अध्ययन में अगर किसी की रुचि नहीं है, अध्ययन उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ज्ञान के मार्ग में नो एंट्री। मानो ज्ञान के मार्ग पे जा रहा है लेकिन उसको अध्ययन अच्छा नहीं लगता, या उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, या पढ़ के कुछ समझता ही नहीं है, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि गेट लॉस्ट, ये बेकार कैंडिडेट है करके, एकदम ऐसे। योग के मार्ग पे क्या तपस्या है? इंद्रिय संयम की तपस्या है। आपके पास इंद्रिय संयम होना चाहिए। नहीं तो योग में बैठना चाहता है और 5 मिनट में रेस्टलेस हो जाता है, 5 मिनट में इधर उधर ऐसे, तो वो कैसा योग? नहीं। उस व्यक्ति को आसन, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा स्वयं को स्थिर करना पड़ता है पहले, एकदम। तो इसलिए आसन वगैरह होते हैं वो सब कुछ। तो उस आसन के लिए फिर युक्ताहार, युक्त विहार, सब कुछ ठीक होना चाहिए। नहीं तो
अब बड़ा विशाल पृथ्वी के गोल के साथ स्पर्धा करने वाला अगर तुम्हारा पेट रहेगा तो उस पेट के साथ में तुम क्या आसन करोगे? हाँ, है कि नहीं? एक ही आसन होगा, शवासन। तो आसन, तो योगी को कैसे एकदम युक्ताहार विहार सब कुछ होना चाहिए उसके जीवन में, तभी ना वो आसन कर पाएगा। नहीं तो आप सोचो, आसन पैर उठाना चाहता है, पेट उठाने ही नहीं दे रहा उसको, इधर का पैर उधर जाएगा बाद में, मुश्किल हो जाएगी उसको ये। या प्राणायाम में 2 बार हाफ फूफ कर दिया तो गया खत्म उसका, बोलेगा दमा हो गया शायद। तो ये योगी जो है उसमें स्थिरता आसन की, प्राणायाम, और फिर उसके बाद में इंद्रिय संयम। योगी का मन अगर बहुत चंचल है, बहुत दौड़ रहा है इधर उधर वगैरह, तो वो तपस्या है उसके लिए, उसको लेके आना है वापस उस मन को। और अगर कोई अच्छा इंद्रिय संयम नहीं कर पाता तो योग के मार्ग पे वो यूजलेस है, वो बेकार है। तो उसको बोल देते कि तुम जाओ भाई, निकलो इधर से, और तुम जाके विराट रूप पे धारणा करो। जो लोअर योगी होता है, निम्न योगी, उसको विराट रूप पे धारणा करनी पड़ती है। जो उच्च योगी होता है उसको भगवान के परमात्मा पे धारणा करनी होती है। धारणा मतलब समझते हो आप? उन पर अपना मन केंद्रित करना है, ऐसे। हाँ, तो अगर निम्न स्तर का भी योगी है तो उसको विराट रूप पे धारणा करने के लिए शास्त्र बोलता है। हाँ, और अच्छे स्तर का है तो फिर उसको परमात्मा के ऊपर। हाँ, अभी ना तो परमात्मा पे ध्यान करते हैं आजकल के योगी, ना विराट रूप पे ध्यान करते। हाँ, वो किस पे ध्यान करते? जो तुमको चाहिए उस पे ध्यान करते बोलते। योग वाला बोलता है तुम लाल रंग की बत्ती पे ध्यान करो। हाँ, तो वो लाल रंग की बत्ती हरी हो जाएगी तो समझ लेना कि योग सिद्ध हो गया। तो उसको योग करने की क्या जरूरत है? उसको सिग्नल पे बिठाओ। लाल रंग की बत्ती हरी हो जाएगी। हाँ, उधर वो रोड पे बिठाओ, सारे के सारे पलटन की पलटन योगी लोगों की। क्या लाल बत्ती हरी हो गई, योगी लोग करके ऐसे। तो कुछ भी योग के नाम पे कुछ भी चल रहा है एकदम। योगा के नाम पे डोगा चल रहा है। कुत्ते के साथ जो योगा करते उसको डोगा कहते हैं। देखो, पाश्चात्य जगत के लोग ना इधर से कुछ माल लेके जाके अपना वर्जन बनाने में बड़े एक्सपर्ट है। तो उन्होंने अपने से योगा ले लिया, उसमें कुत्ता जोड़ के डोगा बना दिया उसको, और कहते हैं कि ये जो है हमारा हमारा ज्ञान है करके। दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशन। हाँ, बराबर ट्रेडिशन सही है। ऐसे तो कई बार जो ऑथेंटिक चीज है उसको लेके वो करना नहीं चाहते। उसमें कुछ तो बदलाव करना है, राइट? जैसे कोई ऑथेंटिक रेसिपी होती है, तो कभी कुछ भक्त होते हैं उस रेसिपी में एकदम कुछ तो बदल देंगे। ऑथेंटिक जैसे है वैसे बढ़िया रेसिपी है कि नहीं? उसमें थोड़ा बहुत इनोवेशन का स्कोप है, लेकिन मानो पूरा ही उसको एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया एकदम, तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसकी जो शुद्धता है उसको खो देता है। ऐसे तो योग में भी वो तपस्या है, वो तपस्या है इंद्रिय संयम की। वैसे भक्ति के मार्ग पर क्या तपस्या है? ब्रह्मा जी ने क्या तपस्या की यहाँ पर? जब उन्होंने सुना तप, हाँ, प्रभुपाद भी समझा रहे यहाँ पर, तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, तो एक्चुअली 2 बार सुना उन्होंने तप। हाँ, और वो क्रियापद के रूप में सुना उन्होंने, मतलब तपस्या करो, तपो, लिटरली ऐसा मीनिंग है उसका। तपो मतलब तपस्या करो तुम। तो ये तपस्या क्या करनी चाहिए, इस तपस्या की गलत वहमी उनको ना हो, इसीलिए शब्द प्रयोग किया है अमोघ दर्शनो। अमोघ दर्शन मतलब जैसे ही उन्होंने वो तपस्या सुनी ना, उनको गलत वहमी नहीं हुई कि ये तपस्या क्या करनी है, मतलब क्या उल्टा लटक के शीर्षासन करना है, किस टाइप की तपस्या करनी है। तो वो तपस्या उन्होंने मन में स्वीकार किया कि मुझे तपस्या करनी है, पूरे श्रद्धा से उसको स्वीकार किया कि मुझे तपस्या करनी है। जैसे उन्होंने वो श्रद्धा से स्वीकार किया
तो ब्रह्म संहिता बताता है कि भगवान ने उनको गोपाल मंत्र जो है उसका ज्ञान प्रकट किया। भगवान ने दिव्या सरस्वती, मतलब जो सरस्वती भगवान की दासी है। देखो, ये देवता लोग जो होते हैं ना, वो आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं। प्रमुख प्रमुख देवता आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे सूर्य, तो सूर्य इस जगत में है, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी सूर्य है। तो क्या यही सूर्य है क्या उधर? नहीं, वो आध्यात्मिक जगत का सूर्य, उसको वैकुंठीय देव बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं? वैकुंठ के देवता होते हैं या गोलोक के देव हैं। तो वैसे ही इस जगत की सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, लेकिन दिव्या सरस्वती भगवान की पत्नी है। जो दिव्य मतलब भगवान के धाम की है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये स्वीकार किया कि मुझे तपस्या करनी है, ये जो भी मुझे बता रहे वो मेरे कल्याण के लिए मुझे बोल रहे, जैसे ही उनके मन में ऐसा विचार आया, उस श्रद्धा से स्वीकार किया, तुरंत भगवान की दिव्या सरस्वती ने उनको ये मंत्र प्रकट किया, गोपाल मंत्र, जो कि गायत्री जप करते हैं, उनको पता है, छठा मंत्र गायत्री में। तो ये मंत्र का उच्चारण जो है उनके सामने प्रकट हुआ, और इस मंत्र के नाम जप की तपस्या उन्होंने की। तो ब्रह्मा जी की तपस्या यानी कौन सी तपस्या है? नाम जप किया उन्होंने, इस मंत्र का जप किया, आप कह सकते हो। मंत्र जप की तपस्या जो है वो ब्रह्मा जी ने की है। तो लिटरली ये कोई ऐसे साधारण तपस्या नहीं है जैसे कोई योग की या ज्ञान की या कर्म की, नहीं। ये तपस्या तो सीधा सीधा मंत्र जप है, जो छठा मंत्र है उसका। और फिर जब ये मंत्र जप किया ब्रह्मा जी ने बड़े निष्ठा से, तो फिर भगवान ने फिर उनको सातवां मंत्र प्रकट किया, अपनी वेणु का जो ध्वनि है उसके द्वारा। भगवान ने अपनी वेणु बजाई और उस ध्वनि के द्वारा भगवान ने जो सातवां मंत्र है, काम गायत्री बोलते हैं उसको प्रकट किया भगवान ने। और उस काम गायत्री के द्वारा समस्त ज्ञान जो है सृष्टि के लिए आदि, ये प्रकाशित कर दिया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी की जो ये तपस्या है, वास्तविक देखा जाए तो मंत्र जप की या नाम जप की, भक्ति की तपस्या है वो। और उसमें ये दो मंत्रों के द्वारा पूरे सृष्टि का प्राकट्य करने की शक्ति जो है वो ब्रह्मा जी को प्रदान हुई। तो इसलिए भक्ति में जो तपस्या है ना, उसमें दो पहलू महत्व के हैं बहुत। एक, उसमें आपका भाव कैसा है। तो आपका भाव होना चाहिए दासत्व का। तो ये भक्ति की तपस्या बता रहा हूं मैं क्या है। एक तो उचित भाव यानी दासत्व का, और दूसरा गुरु के उपदेश को स्वीकार करके उसमें तन मन धन अपना लगा देना। ये भक्ति की तपस्या है, दासत्व का भाव और गुरु के, भगवान के जो उपदेश है उसमें एकदम तन मन धन से लग जाना उसमें। ये बात जो है वो देखो, अन्य मार्ग में दासत्व भाव की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे कर्म मार्ग पर आप सबका दास, जरूरी नहीं है। उनके मार्ग में तो इनफैक्ट स्पर्धा चलती रहती है। अच्छा, तूने 5 अश्वमेध यज्ञ किए, मैं तो 10 करूंगा। और सबसे ज्यादा इसमें करने वाले कौन है? इंद्र है, तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो फिर कोई 99 किया तो इनके दिमाग में घंटी बजने लगती है, 99 किया इसने, 100 करके ये क्या करना चाहता है? मेरा पद जो है हड़पना चाहता है। तो आप उसको बोलोगे तब इंद्र को, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। बोलेगा ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। ये कर्म की फिलॉसफी नहीं है, ये त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये किसकी फिलॉसफी है? भक्ति वालों की है। तो देखो, भक्ति में ये तृणादपि वाला भाव, नम्रता वाला भाव अपेक्षित है। इसलिए भक्ति, भले किसी को लगे अरे क्या करते हो तुम लोग, दिन भर नाचते खाते पीते फिरते हो, अच्छा जरा दास वाला भाव बन के दिखाओ। जो अहंकार को अधीन करके भक्तों के सेवा के रूप में वो दासत्व का भाव बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो भक्ति की तपस्या, भले ही भक्ति की विधि बहुत साधारण है। क्या करना है? जप करना है।
अच्छा बस जप करना है, हाँ बस करना है, बस वो बस नहीं है, हाँ बहुत उसमें जान डालनी पड़ती है कि नहीं उसका, क्योंकि वो उचित भाव से करना है, वो जो जप है वो दासत्व भाव से एकदम। बाकी इसमें क्रियाएं मुश्किल रहती है, जैसे योग है या ज्ञान है, उसमें पंचाग्नि तप होता है। हाँ तो एकदम जब गर्मियाँ रहेंगी, हाँ जैसे मई महीने में या जून में, हाँ गोवर्धन में बहुत तपता है एकदम वो पूरा, हाँ तो ऐसे टाइम पे फिर योगी या ज्ञानी क्या करता है, चारों साइड में अपने आग जलाता है, हाँ 1 2 3 4, हाँ पीछे भी सारे साइड से आग जलाता है, ऊपर तपता हुआ सूरज है और उसमें बैठ के बोलता है, हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ और इधर से तप रहा है वो एकदम। तो वही उसको वो मेडिटेशन से उसको जीतना है उसको कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, वो तप रहा है शरीर इतना, लेकिन उसको पूरा उसको ध्यान नहीं देना है और ये मेडिटेशन करना है, मैं शरीर नहीं हूँ। अरे बट इधर थोड़ी आग ज़्यादा नज़दीक है, हाँ उसको लगेगा आग ज़्यादा नज़दीक आ गई, थोड़ी पीछे कर दो, हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ हाँ तो अभी ठीक है, हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ है कि नहीं। तो ये एक प्रोसेस है इसकी, और इस प्रोसेस के द्वारा उसको ये रियलाइजेशन साक्षात्कार होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं। तो इतना सरल नहीं है देखा जाए तो, हाँ। या फिर ठंड में जाके गोमुख जो है, उस गोमुख में आकंठ, हाँ कंठ तक आपको उस गोमुख के पानी में बैठ के, हाँ आपको बोलना है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ सोहम, एकदम मैं शरीर नहीं हूँ। अरे भाई इतनी ठंड लग रही है, काय का शरीर नहीं हूँ है कि नहीं। तो वो कठिन है बहुत क्रियाएं। भक्ति में क्या है, आप एसी में बैठो ठंड है तो, हाँ या फिर गर्मी है तो लगाओ हीटर, ऑयल हीटर लगाओ, जो भी लगाना है, और बैठ के शांति से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शारीरिक स्तर पे तो सुविधा हो सकती है, लेकिन मानसिक स्तर पे जो ये दासत्व का भाव है ना, इसको अनुशीलन करना ये बहुत कठिन है भक्ति में, हाँ। जो दास बन के रहना, हाँ बॉसानुबॉस नहीं, हाँ दासानुदास, हाँ एकदम। तो ये चीज़ जो है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों को होती नहीं, हाँ। बड़े बड़े योगी आदि लोग भी अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, हाँ। लेकिन एक भक्त जो होता है वो दास्य भाव, वो जो नम्रता है, तो कर्म ज्ञान योग भक्ति में, भक्ति के मार्ग पे नम्रता का बहुत महत्व है, हाँ। ये तृणादपि सुनिचेन आदि ये सब कुछ अपने लिए बोला है, हाँ। तो भले ही हम लोग भक्ति में बहुत बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन हम अगर नम्र नहीं है, दासत्व का भाव नहीं है, तो भक्ति में बहुत बड़ा पहलू जो है हमारा मिस हो रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको, हाँ एकदम। कोई अहंकारी भक्त है, या झगड़ा करने के लिए उतावला रहता है, तो ये जो भक्ति के मार्ग में जो भाव है, उस भाव से एकदम भिन्न हो गया है ये, हाँ। तो इसलिए चूंकि भक्ति के मार्ग में अहंकार को आपको अधीन बनाना है, इसलिए वो सरल नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं द प्रोसेस इज इजी बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रोसेस इज इजी, क्या करना है, जप करना है बस, बस, क्या करना है, प्रसाद खाना, बस बस प्रसाद खाना है, लेकिन हर दिन प्रतिदिन जप करना है, प्रसाद खाना है और हम्बल रहना है, राधे राधे बोलो, छोटे बन के रहो, ऐसे कहते हैं वृंदावन में, एकदम। तो ये जो दासत्व का भाव है, ये जो अहंकार को अपने भक्तों के अधीन करके, कि मुझे सेवा करनी है, सबका सम्मान करना है, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को भक्ति में बहुत महत्व दिया है। इसलिए महाप्रभु ने भी कहा तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस प्रकार का भाव रहेगा, सबको सम्मान करने का और स्वयं को बहुत क्षुद्र समझकर, तब फिर कीर्तनीय सदा हरि। नहीं तो फिर भक्ति में आप प्रसाद खा रहे, जप कर रहे और घूम रहे अहंकार की तरह, तो वो तो ठीक है, फिर वो तो कोई कहेगा कि भक्ति सरल है, बहुत सरल है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। लेकिन जो भक्ति का अपेक्षित गुण है
वो लोग, हम लोग देखते हैं कि वो विकसित नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक कमी है भक्ति की विधि में। तो इसलिए भक्ति जो है मार्ग, हालांकि उसकी क्रियाएं बड़ी सरल है, लेकिन उसमें भाव जो है वो बहुत सटल है, वो सूक्ष्म चीज़ है। तो योगी ज्ञानी लोग भी अहंकारी हो सकते हैं। योगी ज्ञानी अहंकारी होते हैं, कई बार होते हैं इनफैक्ट, योगी ज्ञानी लोग ऐसे। लेकिन ऐसा कभी शास्त्र में सुनोगे नहीं, अहंकारी भक्त, अहंकारी शुद्ध भक्त ऐसा नहीं होता है। अहंकारी सिद्ध ज्ञानी हो सकता है, या क्रोधी सिद्ध ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ये जो भक्ति में इस प्रकार का अहंकार या दासत्व भाव न होना, ये भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पहलू है। इसलिए भगवान ने भी जब तपस्या के बारे में बोला है, तो हम लोग देखते हैं कि सत्वगुण की तपस्या, तमोगुण की तपस्या, रजोगुण की तपस्या, इसके बारे में भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में। तो जो कम से कम सत्वगुणी लेवल पे तपस्या होनी चाहिए, जो कि श्रद्धया परया, भगवान कहते हैं कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए वो जो कर रहा है उसमें, और दूसरा अफलाकांक्षी भीर, और जो भक्ति कर रहा है उसमें वो फल की अपेक्षा नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा करके। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी वो जो भाव होता है कि कुछ ना कुछ चाहिए, वो बना रहता है। प्रभु जी सेवा करेंगे क्या? अरे क्यों नहीं, मुझे क्या मिलेगा? आपको महाप्रसाद का संदेश मिलेगा, हाँ फिर ठीक है चलेगा, ऐसे। तो क्या चाहिए कुछ ना कुछ अगर इच्छा है, मतलब भक्ति के सेवा में, अब मुझे क्या मिलेगा वाला भाव है, तो देखिए वो भक्ति की तपस्या जो बोली गई है कि जिसमें निस्वार्थता का भाव होता है, जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता का, भक्तों की प्रसन्नता का भाव होता है, ऐसे। ज्ञान कर्म आदि मार्ग में आप स्वयं के लिए फल की कामना कर सकते हो। ज्ञान मार्ग में वो जो मुक्ति है वो स्वयं के लिए कामना करता है। योग मार्ग में सिद्धियां कामना करता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर मुक्ति की कामना करता है। कर्म मार्ग तो पूरा सब कुछ मेरे लिए ही, कर्म मार्ग तो वैसा ही है, सब कुछ मेरे लिए। लेकिन भक्ति मार्ग में सब कुछ कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। तो ये विधि है देखिए, और इस विधि के कारण भक्ति की तपस्या भी बहुत महान मानी गई है, क्योंकि ये सूक्ष्म भाव पे जो शुद्धि लानी है, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा इस दासत्व भाव से। तो ये तो विषय काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे रुकना चाहेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि देखिए ये दूसरा पैराग्राफ बहुत अच्छी लाइन लिखी है। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य के रूप में स्वीकार करके बिना किसी झिझक के आदेश के तौर पर उसका पालन करना होता है। 3 स्टेप्स बता रहे प्रभुपाद जी, ये सार है आज के तात्पर्य का। सबसे पहले उचित व्यक्ति से सुनो, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान का, सही स्रोत, उनसे सुनो, ये पहली चीज है। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत स्रोत हो गए, है कि नहीं? कोई सुनने के पहले बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। एक बार मैं क्लास दे रहा था और एक स्टूडेंट है, तो मैं जब क्लास दे रहा हूं उसको, जो पढ़ा रहा हूं भागवतम, वो ना म्यूट करके वो क्लास वो दूसरी जगह दे रहा था, ऐसे उसी सेशन में। तो मैं जो क्लास दे रहा हूं उसको सुन के वो कहीं और जगह पे बोल रहा है। वो तो बीच में समहाउ उसके दुर्भाग्य से या मेरे सौभाग्य से वो क्या हो गया, अनम्यूट हो गया, और उसमें वो मैं जो बोल रहा था वो ही चीज बोल रहा है एकदम। तो वो साइमल्टेनियसली क्लास दे रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे। ऑनलाइन के ज़माने में लोग क्या क्या गोल खिला रहे हैं एकदम ऐसे। तो कभी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो एकदम, कभी वो कैमरा जो होता है वो लोगों का फैन का ब्रांड दिखाता है घर में, खेतान का फैन है, उषा का है कर। तो मैंने बोला प्रभु जी समझ गया, खेतान का है आपके इसमें, हाँ अभी आप ज़रा वीडियो आपके ऊपर डालिए ऐसे। या फिर कभी कोई आवाज आ जाता है एकदम से, माता कोई छोक देती है अनम्यूट हो जाता है उधर। तो कुकिंग भी चल रही है, सुनना भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग एकदम।
तो ये महात्मा तो सबसे बढ़िया था। जो मैं क्लास दे रहा था तो मैंने जैसे कहा कि तो इसलिए भगवता प्रोक्तम तद भागवतम, तो वो बोल रहा है इसलिए भगवता प्रोक्तम तद भागवतम। साइमल्टेनियसली क्लास चल रहा है दूसरे किसी को एकदम। तो मैं बोला ये क्या चल रहा है एग्जैक्टली। पहले तो मुझे लगा कि क्या इको हो रहा है, क्या है। तो फिर समझा ये अनम्यूट हुआ है। फिर बाद में मुझे भक्त ने बताया कि प्रभु जी वो साइमल्टेनियसली क्लास दे रहा था अपने लोगों को। एज इट इज सुन के, अरे पहले सुन तो लो तुम, अब पहले सुन तो लो, सुन के समझ लो, फिर बोलो जितना बोलना है। बट ऑनलाइन में क्या हो गया, हर एक को इतना बोलना है ना, पढ़ना नहीं है, ज़्यादा सुनना नहीं, तुरंत टीचर एकदम शुरू हो गए ऐसे। तो इसलिए सबसे पहले तो उचित स्रोत से सुनना चाहिए। परिपक्व स्रोत से सुनिए। अधपके लोग निम हकीम खतरा ही जान, है कि नहीं, आधा हकीम यानी जान के लिए खतरा है ऐसे। और फिर आगे का भी पार्ट है, निम मुल्ला खतरा ईमान, है कि नहीं, और आधा मुल्ला रहेगा तो ईमान के लिए खतरा हो जाएगा। आधा मुल्ला हो, आधा क्या बोलते हैं ऋत्विक हो, या आधा पादरी हो, मिशनरी हो, कोई भी, वो उस धर्म का एकदम पूरा खतरे में डाल देगा उसको। तो सबसे पहले तो अच्छे से सुने, समझे, विषय को जाने। तो प्रभुपाद ने पहली चीज सुनी बताई है कि उपयुक्त स्रोत से सुने एकदम। दूसरा, उसे सत्य के रूप में स्वीकार करना। तो देखो इसको आस्तिक्यम कहते हैं। जब हम सुनते हैं तो उसको, शास्त्र के वचनों को बिना झिझक के स्वीकारना कि ये सत्य है। तो ये आस्तिक्य का स्वभाव है। और फिर उसके बाद में उसको जीवन में उतारना कि ये मुझे करना है करके। कैसे लगा कथा? बहुत अच्छी थी कथा। आप क्या पालन करोगे? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा सुन रही है तो सुन ली है तो उसमें जीवन में पालन भी करना चाहिए। तो वो तीसरी चीज प्रभुपाद ने कहा, 3 स्टेप। हियर फ्रॉम द राइट सोर्स, उपयुक्त स्रोत से सुनो। दूसरा, उसको स्वीकार करो। तीसरा, बिना झिझक के उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो जो उपयुक्त स्रोत से सुनता नहीं वो अज्ञ रहता है, अज्ञानी। जो उपयुक्त स्रोत से सुनता है लेकिन वो उसको स्वीकारता नहीं है, वो अश्रद्धान कहलाता है। और जो उसको स्वीकारता भी है लेकिन उसको जीवन में उतारता नहीं, उसको लगता है बात तो बोल रहे हैं भक्त लोग, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, अपनी केस में पता नहीं ये होगा कि नहीं। तो ये जो है डाउट, इसको संशयात्मा कहते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। तो हमें ना अज्ञ रहना है, अज्ञानी, ना हमें अश्रद्धान रहना है, ना हमें संशयात्मा रहना है। तीनों को, इसको टाल के हमें पूरी निष्ठा के साथ इस मार्ग जो है इसको स्वीकार करना चाहिए। और इसी को भगवान जी ने, भगवान ब्रह्मा ने भगवान के वचन सुन के अपने जीवन में उतारा और उसकी वजह से सृष्टि के सृजन की शक्ति मिल गई उनको। देखो, कृष्णा डज नॉट वांट अ वेरी कॉम्पिटेंट सर्वेंट, कृष्णा वांट्स अ विलिंग सर्वेंट। भगवान को ऐसे नहीं कोई निष्णात जीव की जरूरत है, उनको क्या चाहिए? इच्छुक हो। अगर वो इच्छुक है तो आपको निष्णात बनाने का काम तो उनका है ना। अगर आप सोचो आप इच्छुक हो तो फिर भगवान आपको निष्णात क्यों नहीं बनाएंगे? तो कृष्णा वांट्स अ विलिंग सर्वेंट एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी जो है ना, सृष्टि के प्रारंभ में है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन ही इज अ विलिंग सर्वेंट। उन्होंने पूरे श्रद्धा से उसको स्वीकारा और फिर उसके साथ वे जीवन जो है अपने, मतलब उन उपदेशों को स्वीकारना चाहते थे। ऐसी बात है। और यही भगवान श्री राम ने भी दर्शाया। वो तो देखो, भगवान श्री राम चाहे तो एकदम फर्स्ट क्लास आर्मी लेके भी जा सकते थे जो रावण है उसको मारने के लिए। उनके लिए क्या कठिन है? उनके लिए चाहे तो वो 1 में आर्मी इकट्ठा करते थे, फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग लेके
उनको दे के चले जाते थे, लेकिन वो तो बंदरों को लेके गए। तो एक चीज़ ये दर्शाई जा रही है कि अरे मैं बंदरों जैसे लोगों को भी इतना महान बना सकता हूँ अगर वे केवल इच्छुक है करके। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे कि मैं इस्कॉन में मुझे कई बंदरों जैसे ही लोग मिले लेकिन मैं इनको लेके भगवान की कृपा से हनुमान की तरह सेवा की है उन्होंने। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं उनमें से कई बहुत महान भक्त बन गए, इतने महान बन गए कि वो हनुमान की तरह सेवा कर रहे हैं ऐसे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारी अगर इच्छा है ना तो निश्चित रूप से भगवान हमें एम्पावरमेंट देंगे। तो एम्पावरमेंट थ्रू ऑस्टेरिटी, तपस्या से सशक्तिकरण, ये थीम है इस पूरे सेक्शन की। तो इसलिए हम इस तपस्या को स्वीकार करें। देखो जीवन बहुत छोटा है, ऐसे ही समय निकल जाएगा। किसी को लगता है मैं 20 साल का हूँ ऐसे, लेकिन समय इतना फास्ट जाता है ना, 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 60 हो जाएगा, 60 का 80, और 80 के बाद पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा ऐसे। तो इसलिए हमारे पास जो समय दिया है भगवान ने, उसको प्लानिंग करके अच्छे से सोच के अगले 5 साल के लिए मैं क्या कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, प्लानिंग करके एकदम प्रॉपर कि ये चीज़ें। ऑफ कोर्स ये प्लानिंग जो है हमारे मार्गदर्शक जो है उनके अधीन होके उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि एकदम भक्तों ने ऐसे नहीं जीना चाहिए एकदम माइंडलेस होके कि भाई क्या चल रहा है पता नहीं, हाँ भक्ति में क्या सेवा कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कुछ प्रभु जी, क्या चल रहा है पता नहीं, मुझे भी कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, एकदम प्लानिंग से चीज़ें भक्ति में की जा सकती है जिससे कि व्यक्ति बहुत सिस्टमैटिकली भक्ति में सेवा कर पाए। तो इसके लिए मार्गदर्शन यहाँ पर उपलब्ध है, इतने निपुण भक्त है। तो हमें सिर्फ हमने आके एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आना चाहिए, और ये करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें भी बहुत सशक्त बनाएंगे अपनी सेवा के लिए। तो हमारी ओर से हमें वो दिखाना है कि हम तैयार है तपस्या के लिए, मेहनत करना ही है इस प्रकार से। तो ये जो है भक्तिमय मेहनत, भक्तिमय परिश्रम जो है वो आराम परस्ती से कुछ नहीं प्राप्त होता। भक्ति के मार्ग में भी आपको निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ता है। तो आप सब तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से कर ही रहे हो, लेकिन इस विचार से हम लोग और भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान की कृपा से हम में भी वो एक कि भक्ति में परिश्रम करने की, भक्ति में कार्य करने की वो जो इच्छा है वो हमेशा धधकती रहे, दैदीप्यमान रूप से रहे, यही प्रार्थना करते। श्रीमद् भागवत महापुराणम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न लेना है? कुछ? हरि बोल। अच्युत मोहन प्रभु। ओके, यस यस प्रभु। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में तपस्या के बारे में बताया कि इसका और अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, उसको मैं समझाया कि तपस्या कैसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बिना तपस्या के फल नहीं प्राप्त होता। तो मेरा इसमें 2 प्रश्न है। पहला ये है कि क्या ये जरूरी है कि अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि तपस्या नहीं की है बट मतलब एक भाग्य से या किस्मत से उसको ये चीज़ मिल गया। बिल्कुल। तो उसमें उनकी क्या तपस्या है? ठीक है, यस। देखिए तपस्या की जब बात कर रहे हैं भक्ति में, तो भक्ति में तपस्या से जब फल की बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि तपस्या से फल मिलेगा ही मिलेगा? तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए फल क्या है। फल क्लियर हो गया तो फिर समझेगा कि तपस्या से वो मिला है कि नहीं मिला, बराबर है। तो भक्ति की तपस्या से जो फल है वो मतलब कोई ऐसा आम या सेब जैसा फल नहीं है। भक्ति की तपस्या से जो फल मिलता है वो फल मतलब क्या, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे हृदय में हम देखेंगे कि जो अनर्थ आदि है वो कम हो रहे हैं, और फिर हमारा हृदय जो है भक्ति से वृद्धिंगत हो जाएगा। तो भक्ति के मार्ग में जो फल है वो 3 प्रकार से बोला है, तुष्टि, पुष्टि, क्षुधपाय। 3 प्रकार का फल। जैसे कोई अन्न खाता है, प्रसाद सेवन करता है, तो उससे उसको क्या होता है? सबसे पहले तो उसको आनंद मिलता है,
आप सोचो भूखे हो एकदम, और भूखे ऐसे व्यक्ति को प्रसाद दिया जाए तो एकदम पहले तो सबसे पहले तो हृदय उसका आनंद हो जाता है, अरे अभी प्रसाद खाएंगे करके। तो जैसे ही वो प्रसाद खाने प्रारंभ कर देता है तो सबसे पहले तो आनंद होता है उसको, तुष्टि का अनुभव करता है। फिर जैसे जैसे वो प्रसाद ले रहा है वैसे वैसे इंद्रियों में शक्ति आने लगती है, उसको कहते हैं पुष्टि। जैसे पहले तो ऐसा लग रहा हो वो ऐसे कि बेचारा एकदम ऐसा चेहरा ऐसा हो जाता है, खाने को मिला नहीं। जैसे निर्जल एकादशी के दूसरे दिन कैसे रहती है हालत भक्तों की, संसार दावा नललीलो, वो एंथुजियास्टिकली कोई गा भी रहा है तो उसको लोग बोलते भाई ठीक है तुम गाओ आज आज हमको छोड़ दो करके। और कुछ कुछ भक्त लोग वो तो डायरेक्ट मंगल आरती नहीं, वो डायरेक्ट प्रसादम हॉल में ही आ जाते 6 बजे वो दिखाई नहीं मंगल आरती में किधर थे, अरे बोले प्रभु शक्ति नहीं था एकदम प्रसाद के लिए पहुंच गए उधर ऐसे। तो जब वो खाने को नहीं है उसके पास, जब उपवास हो रहा है तो फिर वो हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रसाद भोजन अंदर जाता है तो एकदम शक्ति आ गई, एकदम शक्ति का अनुभव। और तीसरा क्षुधपाय। क्षुधपाय मतलब क्या, उसकी भूख जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि डाल रहा है ना पेट में तो बढ़ेगी नहीं, कम होगी ऑब्वियसली। तो पेट में जितना प्रसाद जा रहा है वैसे फिर पहले मांगेगा और 2 चपाती, फिर और 2, फिर बोलेगा हाँ ठीक है। आप बोलोगे नहीं और 2, नहीं ठीक है 1 ले लिया, और फिर बोला अभी बस अभी नहीं चाहिए, एकदम क्षुधपाय। उसकी भूख जो है वो कम होते जा रही है। तो उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पे जब आप फल की बात कर रहे हैं ना प्रभु, तो फल ये है उसमें कि भक्ति के मार्ग पर कि व्यक्ति जो है सबसे पहले तो भक्ति में बहुत आनंद मिलने लगता है उसको। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को सेवा करने की, भक्ति में और कुछ कार्य करने की इच्छा बढ़ने लगती है, उसको पुष्टि कहा गया है। पुष्टि मतलब क्या, वो और करना चाहता है, और उसको इतना स्ट्रेंथ लगता है ना कि मुझे करना है, इसको और करना है। और क्षुधपाय यानी उसकी भौतिक इच्छाएं कम होने लगती है, भौतिक संसार की इच्छाएं आदि आदि सब कुछ कम होने लगती है। तो ये एक्चुअली वास्तविक भक्ति का फल है। बाकी भक्ति करने से हमको बहुत कुछ धन मिलेगा, या भक्ति करके हम लोग जो है बहुत कुछ अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, अच्छा शरीर होगा, या धन मिलेगा, ज़रूरी नहीं ऐसा। भक्ति का अपना फल है। तो ये शुद्धिकरण आदि आदि वगैरह। बाहर की दुनिया में कैसे होता है, कुछ भौतिक फल होता है, भक्ति के मार्ग पर आध्यात्मिक फल होता है। तो ये अगर हम लोग तपस्या करेंगे भक्ति की तो क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये 100% मिलेगा, क्योंकि ये तो भक्ति का वास्तविक फल है। अगर आप प्रयास कर रहे हो तो श्री कृष्ण उसको उचित भाव से अगर आप प्रयास कर रहे हो तो भगवान देंगे ही देंगे उस फल को। तो आप स्वयं देखोगे कि आप बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हो, आपको बहुत उत्साह आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप जानिए कि यस, मुझे भक्ति का फल भगवान दे रहे करके ऐसे। और दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु? भाग्य। हाँ, यस। देखो, किसी को कभी भाग्य से कोई चीज़ मिल जाती है, तो अगर आप बाहर की दुनिया में बात कर रहे हो तो वो तो एक कर्म का प्रभाव होता है, उसमें कर्म के कारण चीज़ें मिलती है। भाग्य यानी वास्तविक उसका पिछला कर्म। भक्ति में अगर किसी को आपको दिखता है कि बगैर ज़्यादा कुछ परिश्रम कुछ मिल रहा है वगैरह, तो वो कृपा के कारण मिल सकता है, कभी कृपा होती है ऐसी। लेकिन देखो, कृपा आदि ये जो है कि बगैर कुछ करके, ये तो एक्सेप्शंस हो गए, अपवाद हो गए। एक होता है रूल और एक होता है एक्सेप्शन। तो आप उसमें रूल से जाते हो कि एक्सेप्शन से जाते हो? क्या लेते हो? रूल्स लेते हैं हम लोग, और एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं। तो वैसे रूल क्या है? रूल है कि हम भक्ति में प्रयास करें और फिर भगवान की कृपा मिलेगी। दोनों पहलू है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि यशोदा माई वो प्रयास भी कर रही थी और भगवान ने भी कृपा की तो बांध पाई। तो ये रूल है भक्ति का। अभी कोई बोलेगा कि नहीं, मैं प्रयास ही नहीं करूँगा, भगवान चाहेंगे तो देंगे। ऐसा होता भी है कभी कभी। लोग बोलते, जैसे मैं बोल रहा था एक व्यक्ति को कि क्या तुम मंदिर में आते नहीं करके, अब भगवान बुलाते ही नहीं ऐसा कह रहा था।
भगवान बुलाते नहीं। बोला वो तो गीता में 5000 साल से बुला ही रहे हो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम युक्त्वा एवं मत परायण, मेरा भक्त बनो, मुझे आके नमस्कार करो। तुम सुन ही नहीं रहे हो। भगवान तो बोल रहे, तुम सुनना नहीं चाहते हो। ऐसे नहीं बोले, मेरे हृदय में बोल नहीं रहे। हाँ ये बात है, तुम्हारे हृदय में चोर लोग बैठे हैं सब। इसलिए उधर सुनने ही नहीं दे रहे तुमको कुछ ऐसे। तो जब भगवान बुलाएंगे तब, अरे भगवान बुला रहे, तुम सुन नहीं रहे हो। भगवान का बुलावा शास्त्र के वचन है, जो सुना ही नहीं उसको पता ही नहीं ऐसे। तो यस प्रभु, कभी ऐसे हो सकता है कि किसी भक्त को कुछ कृपावश मिल जाए, तो उसको कृपा सिद्ध कहते हैं ऐसे। लेकिन हमें नियम से चलना चाहिए, नियम के अनुसार हम प्रयास करें और भगवान कृपा करे, इस टाइप से एकदम। ये सबसे बेस्ट है, ये साधन भक्ति का सिद्धांत है। अगर कोई चीज़ चाहिए तो कम से कम हम प्रयास करें कि उसको उचित कीमत दे देना, है क्या नहीं। कभी कभी कुछ लोग चाहते हैं कोई चीज़ को पाना, लेकिन कीमत नहीं देना चाहते, ब्लैक में लेते हैं फिर। उसको कहते हैं ब्लैक में। ब्लैक में मतलब क्या, चोर बाजार। चोर बाजार की चीज़ है वो। तो फिर हो सकता है चोर बाजार की चीज़ मतलब तुमको फिर वंचना कर देगा कोई, कुछ चीट भी कर देगा ऐसे। ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल भक्ति में तो लागू होता नहीं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखो, साधन भक्ति की फिलॉसफी है कि इतनी विशाल चीज़ हमको मिल रही है, इतनी बढ़िया चीज़ भक्ति, तो क्यों ना हम उसको प्रयास करें, उसकी उचित कीमत दे। प्रयास तो करें कम से कम उचित कीमत देने का। शायद हम लोग कभी ना दे पाए, बट हमने प्रयास किया तो फिर भगवान जो है भक्ति मतलब कृपा करके हमें प्रदान करेंगे। ठीक है। तो बाहर के लोगों को अगर कोई चीज़ मिलती है बगैर प्रयास के, तो आप जानिए वो कर्म के कारण है। वो कर्म के कारण वैसा होता है, पिछले जन्म में उन्होंने कर्म किया है ऐसे। तो आज नहीं तो पिछले जन्म में तो काम तो किया है उसने, इसलिए उसको मिल रहा है, ये बात। लेकिन भक्ति में तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ये देखते हैं कि आप प्रयास क्या कर रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बगैर कुछ ज़्यादा कार्य करे भी हमको भक्ति में कुछ मिल जाता है। जैसे मानो पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, लेकिन तो भी बहुत अच्छे नंबर आ गए। ये एकदम ये रियलाइजेशन होगा बहुत लोगों को, है कि नहीं। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो भी अच्छे नंबर आ गए। तो देखो, ये तो कृष्ण आपको प्रोत्साहन दे रहे। कृष्ण कह रहे कि देख, तू ज़्यादा प्रयास नहीं किया तो भी मैंने एक बार हेल्प किया तुझे, अभी हर बार एक्सपेक्ट मत कर दो। कभी तो प्रयास करो ढंग से एकदम। तो कृष्ण कभी कभी ऐसे प्रोत्साहन पर दे देते हैं, कुछ चीज़ें फ्री में दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसको हमेशा फोकट में मांगने लगे तो वो बोलेगे अरे ये तो फ्री लोडर आ गया है, ये तो इसको सब फ्री में चाहिए ऐसे। तो ये बात है। तो आप समझ गए, राइट। प्रयास भी चाहिए हमारे और कृपा भी चाहिए, दोनों भी। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। बहुत अच्छा नाम। हरे कृष्णा। यस। बाहर ये जो आपने तो बाहर की दुनिया, इसमें भक्ति में तो कंफर्म है कि भगवान की कृपा मिलेगी और हमारा इंडेवर तो हमें फल मिलेगा। जो बाहर की दुनिया होती है उसमें क्या जरूरी है? हाँ देखो, बाहर की दुनिया में क्या होता है, तो देखो, हाँ यस, इसके लिए कर्म का सिद्धांत अच्छे से जानना चाहिए। हाँ, कर्म के सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है। हाँ, सब कुछ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मुझे कौन मिलेगा ये निर्धारित है। हाँ, इधर से बाहर जाऊँगा तो कौन से नंबर की रिक्शा मिलेगी ये निर्धारित है। ऐसा नहीं होता। इस फिलॉसफी को दैववाद कहते हैं। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें निर्धारित होती है, जैसे मेरे जीवन में कितना सुख है, मेरे जीवन में कितना दुख है, कितना मेरा जीवन काल है, ऐसी कुछ चीज़ें फिक्स रहती है कर्म के सिद्धांत से। मैं इंजीनियर बनूंगा कि डॉक्टर, ये फिक्स नहीं है, ये तो आपकी चॉइस है। लेकिन इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के आपको क्या सुख दुख मिलेंगे वो फिक्स है एकदम। तो कुछ चीज़ें फिक्स होती है, ये बात याद रखना, सब कुछ फिक्स नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि देखो, आप जो है प्रयास कीजिए, आपका कर्तव्य कीजिए कर्तव्य बुद्धि से। आपके हाथ में भी कुछ फैक्टर्स है। सुख दुख तो ठीक है, कोटा से आ रहा है, लेकिन आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो ये आपके हाथ में है। ऐसे नहीं कि वो सब पहले से डिसाइडेड है। तो इसलिए शास्त्र हमेशा कर्तव्य की बात करता है, वो ज़्यादा पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से बात नहीं करता। आपने क्या करना चाहिए ऐसे,
तो इसलिए जैसे सुनामी में लोग मर गए समझो, तो हम लोग ऐसे नहीं कहते हाँ वो कर्म रहेगा मर गए, क्या है, हाँ उसका कर्म रहेगा मर गए, क्यों लोग तुम इतना परेशान हो रहे हो, ये नहीं है। उसका कर्म जो भी कुछ रहना हो, जो भी कुछ है, लेकिन हमने क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों को जाके मदद करे, उन लोगों को जाके प्रसाद दे, जैसे हमारे भक्तों ने प्रसाद बांटा उन लोगों को। तो कर्तव्य बुद्धि शास्त्र में बहुत बताई गई है। ज़्यादा पिछला एनालिसिस करने की बुद्धि को शास्त्र हतोत्साहित करता है। जैसे किसी को मानो मलेरिया हो गया और वो पूछ रहा है, डॉक्टर बोला कि अभी तुम मेडिसिन ले लो, नहीं 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 मेडिसिन नहीं, सबसे मुझे पहले बताओ वो जो मच्छर काटा मुझे एनाफेलिस, वो एनाफेलिस कहाँ काटा मुझे, वो कौन सी जगह हुआ ये, मुझे वो एग्जैक्ट मच्छर लेके आओ। तो अरे डॉक्टर बोलेगा ठीक है वो जो भी है मच्छर, तेरे को क्या करना है, तू ट्रीटमेंट ले ले। नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छे से समझना है मेरे कर्म के हिसाब से कौन सा मच्छर आके काटा मुझे। तो ये देखो, ये जो पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है ना, ये इस टाइप का, इसको शास्त्र डिस्करेज करता है। वो बोलता है ट्रीटमेंट लो तुम, उचित कार्य करो। तो कर्तव्य बुद्धि जो है उसको करना चाहिए। बाकी पिछले जन्म का एनालिसिस आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको कुछ एक लेवल पे पता रहता है। तो इसलिए बाहर वाले व्यक्ति को भी ना कर्तव्य देखना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए। अब पिछले मेरे जन्म का कोटा सुख दुख आदि आदि होगा कुछ, लेकिन अभी मैंने इस जीवन में अच्छा कार्य करके मेरा भविष्य जो है अच्छा बनाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस, अरे बोल। ओके, प्रभु हैड रेज्ड हैंड। यस प्रभु जी, आपने बताया था अभी कि जो भी हम एंडेवर करते हैं तो हमें करना पड़ता है, लेकिन हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कभी कभी हम एंडेवर करते हैं इसीलिए कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या सिर्फ एक्सपेक्ट ही करना है हमें काम? करेक्ट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो देखिए, जब हम लोग कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में एक्सपेक्टेशन, फल जो है उसकी अपेक्षा की जब बात की जा रही है, तो ऐसे नहीं कि उसमें एकदम फल की अपेक्षा नहीं करना है, मतलब एकदम माइंडलेसली निर्विकार होकर कार्य करना है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई एग्ज़ाम, तो उस प्रिपेयर करते हुए एग्ज़ाम में मानो IIT JEE करना चाहते हो, तो उसमें फिर मेंस में कितना स्कोर आना चाहिए, एडवांस में कितना स्कोर आना चाहिए, 300 में से 320 कितना रहता है जो भी, तो उसमें से कितना स्कोर आना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लानिंग करके बढ़िया से उसके लिए प्रिपेयर करोगे। तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये एक्चुअली में वास्तविक प्रयास का ये अर्थ है। ऐसे नहीं कि कोई सोचेगा हाँ मेरा काम क्या है, सिर्फ प्रयास करना। तो अगर ये एनालिसिस नहीं कर रहा है वो कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे उदाहरण भी देते हैं ना कि जब अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो जब अर्जुन युद्ध के बाण मार रहा है, तो ऐसा था क्या कि आंखें बंद करके ऐसा बाण मार रहा, ये बाण दुर्योधन के नाम, एकदम किधर है रे दुर्योधन, ये बाण शकुनी के नाम। नहीं, वो तो देख रहा है कहाँ पर दुर्योधन है, पूरा फोकस्ड है। मेरा बाण वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा तो सारथी आगे लेके चलो। तो ये सब जो एक्शन देख रहे हो आप, उसमें तो फल की अपेक्षा है ना, क्लियरली। लेकिन ये सब कुछ करते हुए ये जो भाव है कि एक्चुअली में ये फल मेरे लिए नहीं, ये फल कृष्ण के लिए है, ये फल भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो आई एम डूइंग दिस सो दैट कृष्णा विल बी प्लीज्ड। कृष्णा और भक्त खुश हो जाएंगे, समाज देखेगा कि अरे कृष्ण का भक्त कितना बुद्धिमान है, इसने IIT क्रैक कर दी। तो वो कितना अच्छा है प्रचार के लिए कि भक्त लोग ऐसे नहीं कि बस खा पी के सो रहे डाराडूर, नहीं, ये लोग तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। ये देखिए समाज में ये कितने आदर्श है इस प्रकार से। तो ये जब आपके प्रयास में भाव आ जाएगा ना, तो ये माँ फलेषु कदाचन है कि फल तो आप देखोगे, आप तो प्रयास ऐसा करोगे कि वो इट शुड बी एन इंटेलिजेंट एफर्ट। ये बाण दुर्योधन के नाम नहीं चलेगा, आप एकदम सोच के कैसे होने चाहिए प्लानिंग, कितने मार्क्स, क्या ये, दैट इज कंसिडर्ड इंटेलिजेंट एफर्ट। लेकिन ऑल दिस फॉर कृष्णास प्लेजर।
इससे भक्त प्रसन्न हो, मेरे काउंसलर प्रसन्न हो, इससे कृष्ण प्रसन्न हो, इससे समाज में अच्छा उदाहरण बने, देन यू आर फॉलोइंग परफेक्टली कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो एफर्ट शुड नॉट बी माइंडलेस, बट द फ्रूट ऑल्सो शुड नॉट बी डिजायर्ड फॉर माई ओन प्रेस्टीज एंड माई ओन गोल। हाँ, तो ये दो पहलू जब आप रहेंगे तो इट्स अ परफेक्ट एफर्ट लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो जी बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। बहुत सुंदर आपने तो चर्चा लिया कि कैसे भक्ति का जो तपस्या है आप बता रहे थे, उसमें दासत्व का एक दास की भावना और अहंकार का दमन होता है उसमें, और आप उसमें बोल रहे थे गुरु के आदेशों को स्ट्रिक्टली उसमें फॉलो करना। राइट। तो त्रिनाद अभिसमेशन आप बोल रहे थे कि ये भक्ति की तपस्या है, भक्ति के मार्ग की तपस्या। तो ये एक क्वेश्चन था कि जैसे दूसरे पथ पे कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति का तपस्या थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे है। बिल्कुल। तो दूसरे पथ पे वो एक्सरसाइज ये कर रहा है, आसन कर रहा है, तो बहुत ग्रॉसली लाइक वो कर रहा है उस चीज को। तो भक्ति के तपस्या में, हमारे भक्ति के जीवन में मुझे ऐसा दिखता है कि एक चीटिंग और कैतव का स्कोप है, क्योंकि ये काफी सूक्ष्म है। तो कैसे हम अपने भक्ति को उससे रहित बना सकते हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, भक्ति का मार्ग सूक्ष्म है। आप फिर उस सूक्ष्म में फिर सूक्ष्म में कुछ मिश्रण करने का स्कोप है कि नहीं? ग्रॉस है तो वो तो क्या पूरा स्थूल है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई चीज़ सूक्ष्म है तो उसमें, जैसे मानो ये ग्लास है और मैंने कहा कि इसमें कुछ मिक्स करो, तो अब ग्लास में क्या मिक्स करोगे? वो जाएगा ही नहीं, मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन हवा है तो हवा में आप यू कैन मिक्स इट, राइट। आपने कुछ जैसे अगरबत्ती है, उसका गंध जो है हवा में डाल दिया, तो सटल है ना, वो सूक्ष्म है, तो उसमें किया जा सकता है मिश्रण। तो भक्ति का भाव तो एकदम सूक्ष्म है। तो इसमें ये जो कैतव वाला भाव है या मिश्रण वाला भाव है, तो इससे कैसे बचे ये पूछना चाहते हैं? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये भक्ति की तपस्या है। इसमें देखो, कोई किचन में जाता है तो उसको आग से उधर निपटना है। उसको किचन में जाएंगे तो आग है, लेकिन तुमको खिचड़ी भी पकानी है। अगर तुम आग से दूर रहोगे तो खिचड़ी पकेगी नहीं, और खिचड़ी पकानी है तो आग के साथ भी रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पर हम लोग देखते हैं कि ये भक्ति के मार्ग पर यह तपस्या है कि ये दासत्व का भाव जो है वो विकसित करना चाहिए। तो उसमें फिर हमारे इंटेंशंस जो है, वो इस इंटेंशन को हम लोग किस प्रकार से प्योर रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कैतवता इस मार्ग पर हटाने के लिए, कि भागवतम भी समझाता है कि कैतवता व्यक्ति की चली जाती है, जो डुप्लिसिटी है या दंभ है, तो दंभ महत सेवा से जाता है। दंभ जो है वो कैसे निकलता है? महत सेवा से। तो जब हम लोग महान भक्तों की सेवा करते हैं, महान भक्तों के उपदेशों को हम लोग अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करते हैं। दंभम महत उपासया, इस प्रकार से कहा गया है एकादश स्कंद में। तो अगर हम लोग हमारे जीवन में इस प्रकार के भक्त लोगों का संग लेते हैं कि जो बहुत भक्ति में प्रामाणिक भाव से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, सारा फंक्शन होता है किस प्रकार के लोगों के साथ आप हो, बराबर है। हमारी इच्छाएं वगैरह सब किस चीज़ से प्रभावित हो जाती है कि किस प्रकार के लोगों के आप साथ हो, राइट। खिलाड़ी लोग है, उसके साथ कोई है तो वो सोचेगा मैं भी खिलाड़ी बन जाऊँ। कोई तो उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि महत लोग भक्ति में जो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके संग से, उनकी सेवा से हमें भी वो कैतव दूर हटाने की इच्छा जो है बहुत प्रबल होने लगती है। ऐसे तो ऐसे महान संतों का जहाँ पर भी स्कोप है,
इनफैक्ट वो जो श्लोक है भागवत का, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, तो उसकी टीका में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि देखो, एक तो है कि आप शास्त्र से शास्त्रीय श्रद्धा डेवलप करके, अच्छे से विचार समझ के, उसको कहते हैं विचार प्रधान भक्त। इस विचार से आपने अच्छे से रुचि उत्पन्न कर दी भक्ति में, बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को बताओ एक सिंपल तरीका क्या है, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं। शुड आई टेल यू अ सिंपल वे, ये जो भक्ति में रुचि उत्पन्न करने की, तो बोलते सिंपल वे है शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निशवनात्। मतलब क्या, अगर आपको कहाँ पे महत लोगों का संग मिले, महान ग्रेट डिवोटी, स्पिरिचुअल मास्टर, या इवन वेरी सीनियर एडवांस डिवोटी, तो वो अपॉर्चुनिटी तुरंत ले लीजिए सेवा की। तो ऐसे भक्तों की सेवा करके वी कैन इवन सीक टू देम दैट, हम लोग पूछ सकते हैं कि प्लीज ब्लेस मी दैट माय प्रैक्टिस ऑफ भक्ति बिकम्स फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी। इट इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल प्रेयर्स टू आस्क टू वैष्णवास एक्चुअली, दैट प्लीज ब्लेस दैट आई बिकम फ्री फ्रॉम द कैतव इन प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। तो ऐसे फिर भक्तों के आशीर्वाद से, उनकी सेवा से हम लोग देखते हैं कि वो कैतव वाला जो एस्पेक्ट है वो हमारे हृदय से धीरे 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 निकलता चला जाएगा ऐसे। तो इसमें वही कहूँगा, वैसे तो आप जानते ही हो ये उत्तर, कि इसमें किस प्रकार के भक्तों के साथ हम रह रहे हैं और किस प्रकार के भक्तों का संग ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, लाइक दैट। तो इसलिए निर्गुणा भक्ति, सगुणा भक्ति की जब बात करते हैं, तो निर्गुणा भक्ति जिन्होंने स्वीकार की है, ऐसे भक्तों के संग में रह के, खास करके जिनकी प्रैक्टिस आपको इंस्पायर करती है कि दीज आर लाइक बेस्ट प्रैक्टिशनर्स, स्वतोवर, सजातीय आशय, स्निग्ध, तो ऐसे भक्तों के संग को मैक्सिमाइज करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी हमको प्रेरणा मिलती है बट वी डोंट ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि उसको जितना हो सके उतना बढ़ाए। मे बी अच्युत मोहन प्रभु कैन ऐड समथिंग, दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो इज द वेरी ग्रेट की। यस, हाँ एग्जैक्टली, जिस संग में आपकी श्रद्धा जो है उसको ठेस पहुँचे, उस संग से तो एकदम बहुत दूर रहना चाहिए ऐसे संग से। हम लोग थोड़े क्या कैजुअल हो जाते हैं भक्ति में कभी कभी, जहाँ पे भक्ति की श्रद्धा जो है उसको ठेस पहुँच रही है तो भी उसको, जैसे आजकल ये इंटरनेट वगैरह भी इसलिए खतरनाक है, इसमें इतनी फालतू बातें लिखी रहती है उसमें, गॉसिप का पूरा भंडार है वो इंटरनेट यानी। तो उसमें कभी कभी मैं देखता हूँ कि इनिशियली लड़के लोग उसमें एक्सप्लोर करने लगते हैं और फिर इतना कलुषित हो जाता है मन, और उसमें से 70-80% तो झूठा ही रहता है। तो ये पढ़ा वो पढ़ा, एक बार एक लड़का आके मुझसे इतना बात हो रहा है, प्रभु जी इस्कॉन की हिस्ट्री में ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, तो उसमें से 70-80% तो पूरा झूठा था। लेकिन ये सेंसेशनलिज्म आ गया ना, गॉसिप, ऐसा कुछ बोलो कि हवा हो जाए पूरा एकदम, तहलका.com ऐसा, तो हर एक को तहलका करना है कुछ ऐसी बातें करके। तो इसलिए इस टाइप की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले संग से हम लोगों ने दूर रहना चाहिए। तो दोनों पहलू, अच्छा संग हो और फिर इस हिसाब से, तो फिर वो, और फिर विश्वास चक्रवर्ती बहुत अच्छी चीज़ कहे, कल भी हम चर्चा कर रहे थे इसकी, कि ऐसे कैतव मन में फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि प्रकट होती है। अकैतव मन में, सॉरी, जिसके मन से कैतव चला गया है उसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि प्रकट होगी। नहीं तो हम लोग सोचते रहेंगे कि अरे व्यवसायत्मिका क्यों नहीं है, मैं वाई आई एम नॉट फोकस्ड ऑन भक्ति, लेकिन कंटेमिनेशन इतना सारा भरा हुआ है तो वो फोकस कैसे आएगा, कैतव इतना भरा हुआ है सारा, तो इसलिए इस कैतव को हटाने का। देखो भक्ति में ना आप जेन्युइन भाव रखो कि मुझे एक्चुअली में प्लीज करना है भक्तों को, मैं एक्चुअली में इन लोगों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए जो भी है। तो जितना जेन्युइन होगा व्यक्ति उतना बहुत प्रगति कर लेगा, बाकी सब कुछ कृष्ण दे देंगे उसको, है क्या नहीं। परम पूज्य राधान स्वामी महाराज जी को भी पूछा था एक ने कि आप कैसे ये इतने सारे प्रोजेक्ट बढ़िया बढ़िया आप कैसे चलाते हो,
इतने लोग हैं, इतने प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, लोग प्रोजेक्ट का ख्याल रखते हैं। ऐसे कहा उन्होंने। हाँ, मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ, लोग प्रोजेक्ट का ख्याल रखते हैं। तो यही बात है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर। हाँ, ऐसे नहीं कि मुझे कुछ तो चाहिए इससे, निकला सेवा निकालनी है या और कुछ नहीं। वास्तविक आप चाहते हैं कि ये भक्त प्रसन्न रहे भक्ति में, इसको अच्छा भक्ति का विधि अच्छा लगे और तुष्टि पुष्टि क्षुधा पाए, हो जाए ऐसे। तो फिर उसके हिसाब से कृष्ण भी गाइडेंस देंगे। सो you know these things, of course. I'm just trying to remind to myself also. ठीक है प्रभु जी, should stop here. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्य से सुना। हाँ, तो आप लोगों ने तपस्या का डेमोन्स्ट्रेशन आज करा दिया मेरा क्लास सुन के। बहुत बड़ी तपस्या हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय